आज मुझे बहुत जल्दी हो रही है, किसी तरह से मैं सवाल ही आपको दे पा रहा हूँ, हल नहीं कर पा रहा हूँ। देखो सवाल देख लीजिए, एक एक नंबर के जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो सारे मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो आने वाले हैं। ठीक है, जो इधर हल कर रहा था मैं, हल करने का मेरे पास समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है। देख लीजिए, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देख करके आप हल कर सकते हैं। और जो नहीं आ रहा है वो देखो, ये क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, पाँचवा देखें, छठा देखें, 4 3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। सातवां क्वेश्चन देखें, यदि दो बिंदुओं का दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 है तथा में से एचसीएफ 19 है तो एलसीएम बताइए। आराम से बता सकते हैं, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। इससे हम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, 3x + 2y बराबर 5 तथा 2x - 3y बराबर 7 रैखिक समीकरण के युग्म हैं, संगत हैं। संगत एक छोटा सा वीडियो है, संगत असंगत किस तरह से है। ये अद्वितीय हल वाले हैं, अद्वितीय हल है, असंगत है, मतलब ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, संपाती होती हैं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वो वाला आप टॉपिक लेकर के तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगला 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाँ, 9वां क्वेश्चन देखिएगा, x बराबर 2 की घात 3 + 5 + 3 5 × 3 तथा दूसरा है y बराबर 2 की घात 4 × 5 × 7 है तो x और y का एलसीएम कितना होगा। ये नहीं है इसमें, हैं। ठीक है भाई, ये देखते जाइएगा, x और y का एलसीएम बताइएगा। नंबर 10, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n का मान क्या होना चाहिए। तो देखो, n लिखो, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब लिख दो और इसके ऊपर √ भी चढ़ाओ। तो भाई सब तो √ वाली संख्या नहीं, देखो एक है, एक के ऊपर √ चढ़ाएंगे हम तो 100 बाहर निकल आएगा। ऐसी 4 पे चढ़ाएंगे तो 2 आ जाएगा, ऐसी 9 पे चढ़ाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब मिक्स संख्याएं होंगी, पर में भी हो सकती हैं उसमें और अपर में भी, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नंबर 11, द्विघात का बहुपद आलेख कैसा होता है। देखो, द्विघात का बहुपद जो होता है उसका आलेख होता है, सरल रेखा तो होगा नहीं। और ax² + bx + c का आलेख कैसा होता है, सरल रेखा नहीं होगा, वो कैसा होगा, परवलयकार होगा। सरल रेखा होता है जिसकी घात एक ही हो, जैसे ax + b। ठीक है, इसकी एक सरल रेखा आएगा, इसमें नहीं आएगा, ये आएगा परवलयकार। कौन सा आएगा आंसर इसका, बी नंबर आएगा, आंसर सही आ जाएगा इसका। नंबर 12 देखेंगे, रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, तब इसमें आएगा एक सरल रेखा। ठीक है, रैखिक बहुपद जैसे ax + b हो गया, तो रैखिक जिस पर कोई घात ना हो, उस पर घात एक ही होती है। ठीक है, नहीं, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन हम अगला देखेंगे, नंबर 13, एक बहुपद है ax² - 6x - 6 के शून्य का गुणनफल 4 है तो a का मान क्या होगा। ये हल करके आप देखिएगा, नहीं आता है तो मुझे बताइएगा भाई, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, मैं 2 मिनट का टाइम मैंने लिया है। नंबर 14, एक वृत्त से स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट सवालों में आता है। ठीक है, बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं इसमें, वो अनंत हो जाएगा। नंबर 15, यदि x tan थीटा बराबर x है तो tan थीटा का मान क्या होगा। देखो, x की वैल्यू नीचे चली जाएगी, इसकी ये वाली वैल्यू इसकी नीचे आ जाएगी, तो tan थीटा बराबर x बना जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये आप पता चल गया। -3 4 का कार्तीय तल में बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। देखो, माइनस और 4 है, मतलब माइनस और प्लस, प्लस प्लस होते हैं प्रथम चतुर्थांश में, माइनस प्लस किस में होते हैं, द्वितीय में, तो द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा। ये तृतीय में क्या होते हैं, माइनस मान होता है, और चतुर्थ में क्या होते हैं, प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, अगला नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक 9 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, करके देखिएगा, नहीं आता है तो बताइएगा आप फिर भी, क्योंकि अब तो सारा रिवीजन हो चुका होगा आपका। नंबर 18, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा 24 सेमी और P से केंद्र की दूरी 25 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। हैं, आप निकाल के देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको मिल ही रहे हैं तो क्वेश्चन तो आपको चाहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तो ये है, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के दे दिए। नंबर 19, एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेमी है तो उस वृत्त की त्रिज्याएं कितनी होगी, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है और आप देखें और इसका आंसर भी बताएं। नंबर 20, cot² थीटा का मान बराबर किसके होता है। cosec² थीटा +1 के होता है, sec² थीटा -1 के होता है, cosec² थीटा -1 के होता है, या 1 + cot² थीटा के होता है। ये सूत्र है, और सूत्र इसमें कौन सा फंस रहा है आपका, cosec² थीटा -1, सी नंबर इसका सही हो जाता है। ठीक है, चलो भाई, अगर सवाल नहीं आते तो मुझे बताइएगा भाई, मैं इतना ही बता पाऊँगा आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।